नंबर 2 है ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, फीमेल डेवलप विंगिंग ऑफ स्कैपुला व्हिच इज ड्यू टू विच सर, सेम एमसीक्यू है, लॉन्ग thoracic नर्व, ठीक है। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर डैमेज सुपरफिशियल टू रिफ्लेक्सर रेटिनेकुलम। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी ये सुपरफिशियल होगी फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के साथ। एक और चीज होगी पामेरिस लॉन्गस का टेंडन सर, पामेरिस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है। बाकी वो जो और किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी उसकी वो जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं वो भी आएंगी, लेकिन जस्ट गो विद द फ्लो। आफ्टर ट्रॉमा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स ब्लीड क्यों होगी, ठीक है, रेडियल आर्टरी की वजह से होगी। उसके बाद आगे विच स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, प्लीज मेरे साथ पेस पकड़ते जाए, प्लीज मेरे साथ, ये रिपीटेड चीजें हैं। विच स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, तो सिलरी एपिथेलियम जो होगी वो न्यूरोएक्टोडर्म से आती है सर। अ वुमन विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन टंग, टंग टुवर्ड्स होगी सर, जिस साइड की है ना, लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व होगी। ह्यूमरस एनाटॉमिकल नेक, ठीक है, नर्व डैमेज विल बी सर। तो देखें अगर है सर्जिकल नेक तो यू विल चूज एक्सिलरी नो डाउट, लेकिन अगर है एनाटॉमिकल नेक तो यू विल चूज रेडियल नर्व सर। पेशेंट आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल प्रेजेंट विद लॉस ऑफ टेस्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ व्हाट सर, ठीक है। तो अगर आ जाए कि फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल है, ठीक है, विद लॉस ऑफ टेस्ट नॉइशिया एंड वॉमिटिंग, तो ये क्या किस चीज़ का, जुगुलर फोरामेन, ये भी आया हुआ है कि जुगुलर फोरामेन जो होगा वहां से ये सारी नर्व्स जो हैं वो पास करती हैं। नो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट आप लोगों को पता है कि वो नाइन्थ ग्लॉसोफरेंजियल नर्व जो होती है वो टेस्ट वाला कर रही होती है, और साथ जो है वो फेशियल कर रही होती है। अच्छा, पेशेंट आफ्टर इंजरी, ठीक है, पेशेंट आफ्टर इंजरी टू फेस अनेबल टू एलिवेट जॉ मसल डैमेज विल बी, ठीक है। तो अगर वो मैम वो आती हैं और हम सब मुंह बंद कर लेते हैं तो मैम फॉरवर्ड सर मीडियल टेरिगॉइड मैसेटर और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस, तो ये सारे क्लोज माउथ और एलिवेशन ऑफ जॉ, ठीक है। ओके सर, ओके सर। उसके बाद आ गया ओल्ड लेडी विद dysphagia, she ignored but after 3 months came with weight loss and dysphagia to puddings milks, now exam, there is a mass in the deep neck on palpitation, malignancy of which organ involved sir, ठीक है। तो इसने टिपिकल हिस्ट्री दी है कि ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड लेडी है विद डिस्फेजिया, शी इग्नोर्ड आफ्टर 3 months, वेट लॉस की हिस्ट्री है, ठीक है, और पडिंग्स मिल्क के साथ उसको डिस्फेजिया है, ठीक है, मैस इन डीप मिडल नेक है ऑन पल्पिटेशन, तो ये किस चीज का होगा सर, ये सिंपल और सिंपल लैरिंग्स का होगा सर, लैरिंग्स का होगा। ओके जी। पेशेंट इन आरटीएस फ्रैक्चर नेक ऑफ फिब्यूला, ठीक है, नेक ऑफ फिब्यूला का फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व जाएगी, कॉमन पेरोनियन नर्व जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च जो होती है उसका मेन पिलर कौन सा होता है सर, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का मेन पिलर कौन सा होता है, तो वो होता है क्यूटीना, क्यूटीना नेवर कुड कोऑपरेट, तो ये जो टीना है ये मीडियल, ये अगर फुट है मेरा तो ये टीना जो है वो मीडियल साइड पे आएगा, ठीक है, तो टेलस, ठीक है। और अगर वो कहे पोस्टीरियर कौन सी है तो वो क्यूट का कैल्केनियम, वो पोस्टीरियरली जो होती है वो कैल्केनियम होती है सर। द वेन डेट इज यूज्ड इन कोरोनरी बाईपासेस, ठीक है, तो कोरोनरी बाईपास में कौन सी वेन यूज होती है, ग्रेट सेफनस वेन यूज होती है, ग्रेट सेफनस वेन यूज होती है। ओके जी। अ पेशेंट हैज एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड प्लमनरी एडिमा, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी, तो प्लमनरी एडिमा में कौन सी ड्रग देते हैं, लैसिक्स देते हैं, सबको पता आईवी फुरोसामाइड। शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, तो जो शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन होता है ये सोडियम और पोटेशियम की परमेबिलिटी को ज्यादा करना होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। उसके बाद आ गया सी ए पेनक्रियास एडमिशन वार्ड, मदर इज नॉट लेटिंग यू टू टेल द पेशेंट, ठीक है, तो अगर वो मदर कहती है कि मदर इज नॉट लेटिंग यू टू टेल द पेशेंट दैट द पेशेंट हैज कैंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ब्रदर इट वुड किल द पेशेंट इवन फास्टर एट द इवनिंग, द पेशेंट्स फैमिली इज गोइंग टू कम टू द हॉस्पिटल डिस्कस, विल हैव कॉन्फ्रेंस टुगेदर, व्हाट विल यू डू, ठीक है। टेल हिज ब्रदर दैट इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट एंड फैमिली एंड मेडिकल स्टाफ, मैं बताना, मेरा फर्ज है बताना लाइक ये डिसऑनेस्टी होगी, ठीक है। 60 years old male with splenomegaly, inguinal lymphadenopathy, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है, तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के साथ जब वो पूछ लें कि हॉजकिन की टाइप कौन सी है और साथ उसने लिम्फोसाइट्स और यूसिनोफिल्स नहीं हो तो 3, ठीक है, और वो याद है ऑरे रॉड्स उसका भी क्या था, उसका भी 3 था, पेज नंबर 114, ठीक है, पेज नंबर 114 एमसीक्यू नंबर 18, ठीक है। अब प्लीज बताते जाइएगा जो जो पेज पूछ रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज हिस्टोलॉजी वर्ड सर, ओवरी की जो एपिथेलियम है, ठीक है, उसकी जो है वो कौन सी होती है हिस्टोलॉजी में, सिंपल क्यूबाइडल होती है, सिंपल क्यूबाइडल, क्यूब लाइक होती है, सिंपल सी,
ठीक है। Okay, there is no such difficult MCQ till now. Person who was chronic alcoholic had hematomesis. The damaged organ in this patient had neoplasm which extend to the inferior surface of the ये aorta से उसकी blood supply और most probably इसमें liver की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहा है जी उसकी abdominal aorta से blood supply which vessel is involved in portal hypertension. तो portal vein जो होती है वो involve होती है portal hypertension में सर। उसके बाद आ गया patient undergoing thyroidectomy 12 horsens of voice। ठीक है, तो थायराइडेक्टमी में हार्शनेस ऑफ वॉइस और वो पूछे कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेशन है तो उसमें कौन सी नर्व इंजर होगी, तो वो इंफीरियर लोब होगा और इंफीरियर लोब में कौन सी होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी पेशेंट डेवलप हॉर्ट, टॉन्सिलेक्टमी के बाद जो हार्शनेस होती है वो हमेशा वागस नर्व की इंजरी की वजह से होती है। पेशेंट आफ्टर आरटीए सेक्रेट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज टू विच इफेक्ट, तो ये न्यूरोजेनिक का अगर ऑप्शन है तो यू विल चूज दैट। अगर न्यूरोजेनिक का ऑप्शन नहीं है फिर आप देखोगे कि सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज विच इफेक्ट। ठीक है, तो आफ्टर आरटीएस सेक्रेट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो एट सेक्रेट रीजन आ जाता है तो इसमें नहीं। दिस इज व्हाट सर, दिस इज व्हाट सर एट सेक्रेट सेगमेंट में क्या होगा, वो जो यूएस से निमोनिक था और आओ। ठीक है, तो आओ फॉर व्हाट, एटोनिक ब्लेडर, ऑटोनोमस ब्लेडर, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो इनमें से पैरासिम्पथेटिक वाला कौन सा है, वो है जी ई। इसको आप ई करोगे, ऑटोनोमस ब्लेडर, ऑटोनोमस ब्लेडर। अच्छा, कॉमनली फ्रैक्चर बोन इन द हैंड, कौन सी बोन होती है जो कॉमनली फ्रैक्चर होती है, तो वो स्केफर्ड होती है जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पड़ी हुई है, जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पड़ी है। लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स अकर, तो डिक्रीज FeV1 ओवर FVC, बट वी नो अगर ये इंक्रीज CO2 की जगह डिक्रीज CO2 होता तो हम इसको पहले प्रेफर करते। दिस इज व्हाट वी नो। ठीक है, और उसके बाद FeV1 ओवर FVC और उसके बाद TLC। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, किसमें क्या क्या चूज करना है पहले। मोस्ट कॉमन डिजीज हार्ट वॉल, मोस्ट कॉमनली डिजीज हार्ट वेल्व इज, तो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है, वो होती है जी माइट्रल। माइट्रल जो होता है वो मोस्ट कॉमन हेड वॉल जो होता है। उसके बाद आ गया पेस मेकर ऑफ हार्ट इज व्हाट सर, एस नोड। ठीक है, बट वी नो डैट पेस मेकर ऑफ हार्ट एस नोड है और इसका एक वो निमोनिक एक वो हमने तरतीब से किया था PAS। ठीक है, तो उसमें क्या था 20 से 40 परगंजी, 40 से 60 AV और 60 से 80 SA, ये इनकी पेस मेकर पोटेंशियल हमने किया था। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है, परगंजी की, और सबसे कम किसकी होती है, AV की। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल विल बी सीन ऑन JVP। ठीक है, फॉर्म एज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व किससे होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है सी वेव। ठीक है, सी वेव जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्व, या इसका आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और जो ए वेव होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है सर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है। ओके, सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल करस्पॉन्ड्स टू फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ACG। तो जो सिस्टोलिक फेज होता है वो QT इंटरवल उसको शो कर रहा होता है। ठीक है, सिस्टोलिक फेज को क्या शो कर रहा होता है, QT इंटरवल। उसके बाद आ गया पेशेंट पफी स्किन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, पफी स्किन है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, प्लाज्मा TSH कंसंट्रेशन इज लो बट इंक्रीज मार्कली व्हेन शी, तो ये थायराइड वाला मसला है, जब TRF देने से वो इंक्रीज होता है, तो डेट मीन्स हाइपोथैलेमस वाला मसला है, हाइपोथायराइडिज्म विद हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाइपो विद हाइपो। क्रोनिक रीनल फेलियर विल कॉज व्हाट सर, क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से एनीमिया होगा, क्योंकि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो एरिथ्रोपाइटिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और जब क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो वो एनीमिया को कॉज करेगा। इसमें एक और MCQ आता है कि इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस होगी या डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, तो उसमें आपने डेफिशिएंसी लगाना है, डिफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव नहीं, डेफिशिएंसी, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर में उसका वो काम कम होगा, काम खराब नहीं होगा, काम कम होगा। ठीक है, तो देयर विल बी डेफिशिएंसी, नो डिफेक्टिवनेस नहीं आएगी, डेफिशिएंसी आएगी। ये भी MCQ आया हुआ है। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट्स ट्रू इज, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स के बारे में ट्रू क्या है कि वो इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड सर, इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ऑटोइम्यून डिजीज अगेंस्ट सिंगल ऑर्गन, ठीक है, तो ऑटोइम्यून डिजीज जो होती है सिंगल ऑर्गन के अगेंस्ट कौन सी होती है, मार्क दिस MCQ, दिस इज हैशीमोटो थायराइडाइटिस। हैशीमोटो थायराइडाइटिस जो होती है वो अगेंस्ट सिंगल ऑर्गन होती है। ओके सर, अ पेशेंट है स्वेलिंग एंड जनरलाइज्ड एडिमा, तो इसका कॉज क्या होगा, ठीक है, तो अगर स्वेलिंग और जनरलाइज्ड एडिमा होगा तो इसका कॉज क्या होता है, डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया, ये कल भी डिस्कस हुआ था, पेल्विस एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर डिलीवरी केस, इश्कियल स्पाइन इज लैंडमार्क फॉर विच सर, तो इश्कियल स्पाइन,
स्पाइन से मैंने कहा था जिस तरह स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देते उस लोग, उस तरह आपने याद रखना है कि जो इश्कियल स्पाइन है ना, ये नर्व ब्लॉक जो होता है ना, प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक का, ये मेन वो है लैंडमार्क है सर। पेज नंबर है जी 116, एमसीक्यू नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू बी डन फॉर टाइफाइड फीवर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक? तो इसका जो है ना वो निमोनिक है, बासु। ठीक है, ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में, एग्लूटिनेशन टेस्ट जिसको दूसरा नाम विडाल टेस्ट भी होता है, उसके बाद स्टूल कल्चर, उसके बाद यूरिन कल्चर। ठीक है। For liver detoxification after acetaminophen poisoning, which antidote is used? Acid for acid, sir. Acetaminophen के लिए N-acetylcysteine. Patient started warfarin from 2 to 3 days, have petechiae and ecchymosis due to deficiency of. ठीक है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारा कुछ होता है? जो वारफरिन ले रहा था और पेटिकिया एक्कोमोसिस है, तो ये प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी की वजह से सब कुछ होगा सर। उसके बाद आ गया सोल्जर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साचन ग्लेशियर हैव स्पेंट 6 months। ओके, दिस 6 months इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ये जो टाइम है ना 24 घंटे का होता या थोड़ा होता, उससे विद इन 24 आवर्स होता, तो पुल पहले थी। जो प्लमनरी एडिमा था पुल पहले। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया। तो अगर एक एमसीक्यू में 24 आवर्स का ड्यूरेशन भी दिया हुआ था, तो उसमें यू विल चूज प्लमनरी एडिमा। पहले प्लमनरी एडिमा डेवलप होगा, उसके बाद 6 महीने बाद तक जाके सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया होता है। तो दिस इज 6 months, सो दिस शुड बी सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया। एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ एपेक्स ऑफ हार्ट कहाँ होती है? ठीक है, तो वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, लेकिन यहाँ पे 3 उसने ऑप्शन दिए हुए हैं फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के। अब सर व्हाट टू चूज? ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, पहली बात हमें पता है, लेकिन कौन सा उसका लैंडमार्क होता है? लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, ओके, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये स्टर्नल बॉर्डर है, उसके डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर इन मिड क्लेविकुलर लाइन सर। क्लेविकल का जो मिडिल पार्ट है ना, ठीक है, उसके जो है ना लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर होगी। ठीक है, लेफ्ट टू स्टर्नल बॉर्डर मिड क्लेविकुलर लाइन सर। ठीक है, अच्छा, ओके। अब अब अगला क्या है? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। और स्प्लेनिक आर्टरी की और कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? पेनक्रेटिक मैग्ना भी होती है, और कौन सी होती है? ये जो एमसीक्यूज आते हैं सिर्फ मैं वो बताऊंगा। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक भी होती है सर। ठीक है, तो दिस इज लाइक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो स्प्लेनिक की ब्रांच है। ठीक है, और उसके बाद आगे आप लोगों को पता ही होगा कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है वो सिलिक से आती है, और जो राइट गैस्ट्रिक है वो सिलिक की ही ब्रांच होती है, हेपेटिक वहाँ से आती है। तो सिलिक इज ए मेन सोर्स फॉर गैस्ट्रिक आर्टरीज, राइट और लेफ्ट। लेकिन शॉर्ट गैस्ट्रिक जो होती है वो लेफ्ट साइड यानी स्पीन से आती है। ओके सर, और जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। A girl cut her finger in kitchen with knife, which of the following initial mediator inflammation? If they ask initial mediator inflammation, तो always go for histamine। लेकिन अगर वो कहें कि पेन मीडिएटर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, या पेन मीडिएटर इन्फ्लेमेशन, तो व्हाट विल यू चूज? ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेन? देखिए नीचे वाला ही एमसीक्यू है, पेन मीडिएटर इन्फ्लेमेशन, ब्रेडिकाइनिन का ऑप्शन नहीं है, तो यू विल गो फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। Patient presents with issue of fever, jaundice with raised ALP. What type of gallstones are present, sir? ठीक है, तो अगर हिस्ट्री आ जाए फीवर, जॉइंटिस और रेज्ड ALP, तो वो गॉल स्टोन्स पूछे तो उसमें आपके आएंगे पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स। पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स आ जाएंगे सर। उसके बाद आ गया 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद लंप ऑन फोरहेड, मैस एक्साइज्ड है। ठीक है, और ये जब भी उसने वेसल्स दी हों और नॉर्मोसिस ऑफ वेसल्स दिया हो तो वो हेमेंजियोमा होगा। और आप लोगों को पता है कि जो कवर्नस हेमेंजियोमा होता है उसका वो स्प्रेड वाला वो पूछते हैं रूट कौन सा, तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया